नाम अरुण कुमार सिंह है। मैं बोरीवली स्कूल में टीचर हूँ, म्युनिसिपल स्कूल में। अब आपको मैं मैथ्स 2 चैप्टर 4 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें, ध्यान से सुने। ओके सर। चैप्टर 4 कंस्ट्रक्शन कराने जा रहा हूँ। इसमें दो बेसिक है, और जो बेसिक है वो पहला है कोण का समद्विभाजन करना। कोण को कैसे समद्विभाजित करेंगे वो आपको बताएंगे बेसिक। दूसरा है रेखा को समद्विभाजित करना। रेखा को समद्विभाजित कैसे करेंगे वो दूसरा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है कि ए 80 अंश का कोण है। ए है कोण की भुजा, भुजा BC, भुजा BA, और ये समद्विभाजक है। अब हम एक कोण लेंगे और एक कोण बनाएंगे। कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये ध्यान रखिए। ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, नीचे रखता हूं तो बराबर दिखाई दे रहा है। ये है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट है, और ए इस तरफ जो है 0 है। जब हम एक बिंदु लेंगे, हम बना रहे हैं कोण PQR। कोण PQR बराबर 60 अंश, पेंसिल से लिख रहा हूं। अब यहाँ पे एक बिंदु लिया हमने, अब इस बिंदु को सेंटर पे रखा। ये देखिए यहाँ पे ऐसे इसको से अगर धनात्मक कोण बनाना, हमारा कोण धनात्मक ही है, तो हम इस तरफ जाएंगे और 0 वाले इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। स्केल को ऐसे है, हमने बोला है कोण PQR 60 अंश। एक कोण Q है, ए यहाँ पे डाल देता हूँ, शीर्ष बिंदु Q है। अभी हम एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए, ये रेखा खींचा। इसका जो सेंटर पॉइंट है हम यहाँ पे रखेंगे, और एग्जैक्ट इसके ऊपर आना चाहिए वो लाइन। और यहां से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और 60 के सामने यहां पर हम एक पॉइंट लेंगे, बिंदु लेंगे। अब इसको हटा देंगे। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ती हुई एक रेखा खींचेंगे, ऐसा। नाम डालेंगे, ए है PQ, पे एरो डालेंगे, और ये है R। अब इसको हमको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट लेंगे, और इसके बाद में केंद्र पर रख करके, Q पे रख करके हम चाप लगाएंगे। चाप एक ही चाप रहेगा जो दोनों भुजाओं पर लगेगा। Q से चाप लगाएंगे, यहां पर चाप लगाया, और वही चाप हम यहां इस भुजा पे भी लगाएंगे। देखिए ऐसा लगाया। Q को केंद्र मान करके भुजा को दो जगह पे चाप लगाया। अब क्या करेंगे, वही चाप या उससे बड़ा चाप लेकर के, ध्यान देना, इसको केंद्र मान करके यहां पे चाप लगाएंगे, और इसको केंद्र मान करके इस चाप को कट करेंगे यहां। क्लियर? अब ये दोनों चाप जब कट हुआ, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक पॉइंट लिया हमने, माना ये पॉइंट यस है, इसको हमने Q से ज्वाइन किया। यस और Q को ज्वाइन किया, देखिए ए, और इससे मिलती हुई रेखा खींच दिया। यह जो किरण है, यह किरण इस कोण का समद्विभाजक है। यह 60 अंश है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 60 अंश, और एक कोण आपका आएगा 30 अंश, और यह कोण आपका आएगा 30 अंश, और यह है कोण का समद्विभाजक। फिर से एक बार देखो, कोण को बनाएंगे, पहले भुजा को खींचेंगे, उसके बाद में 60 अंश का कोण बनाएंगे प्रोटेक्टर को रख करके।
क्यू को शीर्ष बिंदु मान करके इस कोण की भुजा को दो जगह पे कट करेंगे। देखो यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। फिर इसको केंद्र मान करके एक चाप लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे, वो चाप सामने लगाएंगे। फिर वही माप का चाप इस बिंदु को लेकर के लगाएंगे और पहले वाले चाप को कट करेगा। जहां कट करेगा वो बिंदु रखेंगे, उस बिंदु को शीर्ष से मिलाएंगे और आपका कोण का समद्विभाजन हो गया। ध्यान रखना, चैप्टर 4 की रचना में आपको बार बार कोण का समद्विभाजन करना आएगा। अब दूसरा है आपको रेख का समद्विभाजन करना। रेख है, रेखा नहीं। आपको जरा हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिक। हमारा ज्योमेट्री चालू होता है एक बिंदु से P। दो बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो रेख कहलाता है। AB रेख है। देखिए, ये ज्योमेट्री चालू हुआ बिंदु P से। दो बिंदु को जब मिलाते हैं, मान लो यहाँ पे CD लिया, पेन से लिख रहा हूं भी, ये CD जो है रेख हुआ। जब कोई एक बिंदु से असीमित दूरी खींची जाती है तो किरण कहलाती है। यहाँ पे आपका PQ किरण हुआ। जब दो से दोनों तरफ असीमित हम खींचते हैं तो वह आपका रेखा कहलाता है। यह रेखा दोनों तरफ एरो हो गया, दोनों तरफ असीमित है। यह रेखा XY हो गया, यह किरण PQ हुआ, यह रेख AD हुआ, यह बिंदु P हुआ। अब हमको करना है रेख का समद्विभाजन। रेख का समद्विभाजन मतलब समझे, एक निश्चित दूरी रहेगी, उसको लेंगे और उसका समद्विभाजन करेंगे। हमने यहाँ पे आपको बताते हैं 8 सेंटीमीटर का पहले लिया हुआ है। अब इसको हम एग्जैक्ट दो भाग में विभाजित करेंगे। ए यह भाग और ए भाग, मान लो बिंदु O है, CO बनाएगा OD के। इसको हमको विभाजित करना है। चलिए अब दूसरा हम लेते हैं 6 सेंटीमीटर का हम एक सेगमेंट लेंगे। AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको हम समद्विभाजित करेंगे। स्केल लेंगे, इसको स्केल को यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये 0 है, पहला स्टार्टिंग होता है 0 से। सामने एग्जैक्ट लाइन के सामने बिंदु रखेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर लिया हमने। यहाँ पे सामने बिंदु रखेंगे, इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए हमने रेखा खींच दिया। देखिए रेखे भी हुआ। अब इसको मुझे समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करना है, अब इसका देखिए सिस्टम। इसका नाम डाल दिया हमने, नाम डाला यहाँ पे बिंदु A और यहाँ पे बिंदु B। अब इस इंस्ट्रूमेंट से, आपका कंपास से, जिसको गोला प्रकार बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे आप B को केंद्र मान करके आधे से ज्यादा दूरी लेकर के, आधे से ज्यादा की दूरी लेके आप करेंगे, चाप लगाएंगे। ये चाप रेखा के दोनों तरफ लगेगा। देखिए इस तरफ दोनों तरफ लगेगा। एक बात है ध्यान देना है कि चाप आप यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं, रेखा है, आपका सेगमेंट है, उसके इस तरफ और इस तरफ लगेगा, ताकि जब यहां से चाप लगाएं हम, वही माप का चाप बिंदु A से लगाना है। और वही चाप जब हम लगाएं तो आपको ये दोनों कट कर, देखिए यहाँ पे A कट कर रहा है और यहाँ पे A चाप कट कर रहा है आपका A। देखिए जब A को केंद्र मान करके हमने लगाया तो चाप यहाँ पे कट हो रहा है और चाप यहाँ पे कट हो रहा है, ऐसे। इसके बाद इसको हटा देंगे, इसका कोई नाम रखेंगे। ये नाम X है, ये नाम Y है बिंदु का नाम। इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। यह Y है और यह X है। X Y रेखा खींचे, देखिए यहाँ पे X और Y। यह जो रेखा है, यह आप रेख AB को एग्जैक्ट दो भागों में समद्विभाजित करेगी। मान लो यह पॉइंट O है तो आपको हुआ OA इक्वल टू OB। यहाँ पे OA इक्वल टू OB, O आ जाएगा 1/2 × 6, 6 का आधा होगा और एक कैंसिल होके आएगा आप 3 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर का होगा, ये 3 सेंटीमीटर का होगा। एग्जैक्ट दो भागों में हमने बांट दिया है। एक बार फिर से देखना, रेखे भी खींचा स्केल से,
बी को केंद्र मान करके हमने चाप लगाया। आधे से ज्यादा, आधे से कम लोगे तो चाप इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आधे से ज्यादा मतलब यहां से रख करके हमने आधे से ज्यादा, फिर आपको बता देता हूं, देखिए ए है, बिंदु बी है, ये आधे से ज्यादा लिया, रेखा के आधे से ज्यादा, यहाँ चाप लगाया, यहाँ चाप लगाया, फिर बिंदु ए लेकर के फिर वही चाप यहाँ पे कट किया, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे कट किया, जो कट किया दोनों को मिलाया, और ये आपका रेखा समद्विभाजन हुआ। अब इसका उपयोग करते हुए हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का पहला सम। एक्सरसाइज 4.1 का पहला सम मैं पढ़ रहा हूं, इस प्रकार है। त्रिभुज की रचना करना, त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तथा आधार का कोई एक कोण दिया हो। त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार दिया हो और दो भुजाओं का योगफल। आप इसको समझो। पहले त्रिभुज की रचना करने के लिए पहले तो तीन भुजा का समूह है। ए हुआ त्रिभुज ए बी सी, मैं इसको रफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, तीन भुजा हो गई। त्रिभुज में तीन भुजा होती है। तीन कोण होते हैं। देखिए दो भुजाओं का संगम, यहाँ पे एक कोण ए बी सी हुआ, यह कोण ए सी बी हुआ, ए सी बी और बी सी ए, और यह कोण बी ए सी हुआ। कोण बी ए सी भी बोल सकते हो, कोण सी ए बोल सकते हैं। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। अब तुमको रचना जो करनी है उसमें दिया क्या है, त्रिभुज का आधार जो नीचे रहता है ना उसको आधार रहते हैं। एक आधार दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है, और दो भुजाओं का योगफल दिया है। मतलब यहाँ पे अगर BC दिया है तो AB और AC दिया हुआ है, मतलब इसकी दोनों के लंबाई का योग दिया हुआ है। और आधार कोण दिया, आधार कोण देखिए एक कोण और एक कोण, दो कोण है, ये दोनों आधार के कोण कहलाते हैं। उसमें से एक कोण दिया हुआ है, आपको आधार दिया हुआ है, आधार का कोण दिया हुआ है, और दो भुजा की लंबाई दी हुई है। आपको त्रिभुज की रचना करनी है। तो पहला सवाल जो है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको रफली एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि QR इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, हमने QR 4.2 सेंटीमीटर खींचा है। कोण Q इज इक्वल टू 40, यहाँ एक कोण है, एक कोण 40 अंश का है। कोण Q इज इक्वल टू 40, यहाँ से 40 अंश का कोण बनाया। फिर PQ प्लस PR। तो सबसे पहले हम रफ रचना करेंगे। एक रचना हमारी जो रहेगी रफ रचना है, और रफ रचना ऐसे है, देखो PQR हम फिर से बता रहे हैं, PQR ऐसे क्या क्या दिया है। PQR त्रिभुज बनाना है। QR आपका 4.2 सेंटीमीटर है, ये 40 है, और PQ प्लस PR दोनों भुजाओं की लंबाई आपको दी हुई है 8.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों भुजाओं की लंबाई है, उसके लिए आपको टेक्निक समझना है, कुछ एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, उसको करने के बाद करना पड़ता है। पहले क्या करेंगे, QP को बढ़ाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये इतना हम बना लेंगे, 4.2 बनाएंगे हम, 4.2 बनाएंगे, और ये 40 अंश का कोण बनाएंगे। इतनी रचना हो गई। इसको बढ़ाती हुई रेखा खींच देंगे, बराबर 8.5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, बिंदु Q को केंद्र मान करके इसी रेखा पर 8.5 का चाप लगाएंगे। 8.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर का ऐसा चाप लगाया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप है, इस S बिंदु को और R बिंदु को हमें ज्वाइन करना है। S और R को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में S और R को हमें समद्विभाजित करना है, इस रेख को समद्विभाजित करना है। तो S से हम आधे से ज्यादा चाप लेंगे, यहाँ कट करेंगे, इस तरफ कट करेंगे, फिर R से चाप लेंगे, पहला वाला चाप कट हो, और इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये आ गया। ये होता है समद्विभाजक के कोण 90 अंश का रहेगा। मान लो यह पॉइंट A है, तो RA इज इक्वल टू होगा AS के बराबर। दूसरी चीज, हमने ऐसा चाप यहाँ पे क्यों किया है,
वह आप ध्यान से समझना है। ये जब लंब समद्विभाजक कोई रेखा होती है तो ये देखिए यस आर की लंब समद्विभाजक की रेखा है, इसका नाम डाल दिया रेखा एक्स वाई। इस पर स्थित कोई भी बिंदु इस रेख के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। इस सिद्धांत पे हम चल रहे हैं। इस लंब समद्विभाजक पर जब कटेगा तो एक बिंदु P मिला आपको, P की दूरी R से और P की दूरी S से बराबर होगी, क्योंकि बिंदु P इस लंब समद्विभाजक पर स्थित है। और जब हम देखेंगे QP प्लस PS 8.5 है, PS बराबर हुआ PR के, तो हमारा मिल जाएगा QP प्लस PS 8.5 हुआ, QP प्लस यह PS आपके PR के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे PR इज इक्वल टू 8.5 हुआ। यही हमको दिया हुआ है और दोनों भुजाओं की लंबाई आपको 8.5 आएगी। इसलिए हम इसको समद्विभाजित कर रहे हैं इस बिंदु को पता लगाने के लिए, इस सिद्धांत पर कि PR इज इक्वल टू PS, इस सिद्धांत पर कि समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु रेख के अंत बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। चलो अब इसका उपयोग करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वह है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, कोण ACB इज इक्वल टू 50 अंश कोण दिया हुआ है और दो भुजा की लंबाई AB प्लस AC 9.8 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे रफ डायग्राम, हमेशा कच्ची आकृति बनाएंगे। BC खींचेंगे 6.2 सेंटीमीटर, कोण ACB 50 अंश है, ACB 50 अंश है, तो यहां से 50 अंश का कोण बनाएंगे। कोण ACB देखिए ऐसे 50 अंश के लेते हुए ऐसे कोण बनाएंगे, यह 50 अंश है। और दो भुजा की लंबाई आपको दी है AB प्लस AC इज इक्वल टू 9.8। दो भुजा की लंबाई यहाँ पे 9.8 लेके हम चाप काटेंगे। इसका नाम कुछ और रखेंगे, सपोज D रखा। अब D और B को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। क्लियर? कितना करेंगे हम? फिर इस रेखा को मुझे समद्विभाजित करना होगा। यहाँ से लेके चाप लगाएंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से लेके चाप लगाएंगे, ये दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। जहां कट करेगा वह बिंदु A आएगा, A और B को मिला देंगे। ये त्रिभुज ABC हुआ। चलो अब इसकी रचना करके मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम 6.2 सेंटीमीटर BC का रेख खींचेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे टिक किया हमने, और 6.2 1 2 3 4 5 6 के बाद 2 मिलीमीटर लेंगे। 1 2 यहाँ पे लिया और इन दोनों को मिलाती हुई हमने एक रेख खींच दिया। अब इसका नाम डाल देंगे BC। D है, C है, 6.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद अभी बनाना है कोण C इज इक्वल टू 50 डिग्री। कोण C से 50 अंश का कोण बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हम इस केंद्र को बिंदु C पर रखते हैं और केंद्र के इस तरफ की लाइन कवर हो रही है, आपके प्रोटेक्टर के ऊपर, चांदे के ऊपर इस तरफ की लाइन कवर हो रही है। तब हम 0 यहां से चालू करेंगे। ये हमारा होगा 0, 10 20 30
40, 50, ये देखिए आपका यहाँ पे मिला है 50 मिला है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 50 के आगे बिंदु लेंगे यहाँ पे और प्रोटेक्टर को हटा देंगे। अब इसको सी और इस बिंदु को मिलाती हुई, बिंदु आपका ये है, बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे और रेखा जो है ऊपर तक लेके जाएंगे और एरो डाल देंगे, रेखा में एरो डाल देंगे। अब दो भुजा की लंबाई आपको दी गई है, दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है 9.8 सेंटीमीटर। अब हम 9.8 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.8, 9 के बाद में आपको स्केल काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे रख देंगे 9.8 और इसको चाप बढ़ाते हुए लेके जाएंगे 0 तक। नाइन पॉइंट एट, यहाँ ये 0 तक आया चाप। ये देखिए 0 टच हो रहा है, स्केल को हटा देंगे, सी को केंद्र लेकर के, सी को केंद्र मान करके 9.8 का चाप लगाएंगे और एक कट करेगा। इसको हमने लिया था बिंदु डी। अब क्या करेंगे, बिंदु बी और डी को मिलाएंगे, बिंदु बी और डी को मिलाया। अगला स्टेप है रेख बी डी को समद्विभाजित करना। क्या करेंगे, बी को केंद्र लेकर के आधे से ज्यादा दूरी चाप लगाएंगे हम, इधर साइड और इस साइड, दोनों साइड हम चाप लगाएंगे। फिर डी को केंद्र मान करके वही चाप हम इस साइड लगाएंगे और इस साइड लगाएंगे। बी को केंद्र लेकर के चाप हमने इधर उधर लगाया और डी को केंद्र लेकर के चाप हमने लगाया कि पहला चाप और पहला चाप कट हो गया। जो कट हो गया इसका कुछ नाम डालेंगे, ये एक्स है, ये वाई है और इन दोनों को मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। बिंदु एक्स और वाई को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यहाँ पे खींच दिया, यहाँ पे खींच दिया। यह बीडी को जहां पे कट करेगा उसका नाम लेंगे, वही आपका बिंदु ए आएगा। बिंदु ए और सी को मिलाएंगे, बिंदु ए और सी को मिलाया। ए और सी मिलाने के बाद में आपका त्रिभुज एबीसी या आपका अभिष्ट त्रिभुज हो गया। आपके इस त्रिभुज की रचना पूरी हो गई है। ये था आपका दूसरा सवाल। फिर से देखना, आधार दिया हुआ है, आधार का एक कोण दिया हुआ है और इस कोण के बाद में दो भुजाएं दी हुई हैं, दो भुजाओं का योगफल दिया हुआ है और आपको त्रिभुज एबीसी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे लिखना है कोण सी 50 अंश है और यहाँ पे ए बी और ए सी, ए बी प्लस ए सी दोनों मिलके 9.8 सेंटीमीटर हैं। सेंटीमीटर है ए बी और ए सी मिलके। ये देखिए ए बी और ए सी
ये दोनों आपका एग्जैक्ट 9.8 सेंटीमीटर आएगा। 0.2 इसको माप सकते हैं आप 3.7 आ रहा है, 3.7 आपका ए बी, और ए सी आ रहा है आपका 7.1 सॉरी 6 6 AC is equal to 6.56 6.1 सेंटीमीटर, और ये आ रहा है आपका 3.7 सेंटीमीटर, टोटल मिलके 9.8 सेंटीमीटर AB प्लस AC है। अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC एक अभिष्ट, पेन से लिखता हूं, त्रिभुज ABC एक अभिष्ट त्रिभुज है। ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा और ये आपकी रचना होगी। चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरी रचना करेंगे। ये सम तीसरा था। अब रचना है त्रिभुज XYZ, दूसरा सम था। त्रिभुज XYZ में आपको YZ 6 सेंटीमीटर दिया है, XY प्लस XZ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया है। एक XY प्लस XZ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। एंगल XYZ आपका है 50 डिग्री। एंगल XYZ इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हम रचना करेंगे त्रिभुज XYZ की। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आधार लेंगे। आधार हमारा YZ है और उसको हम रफ डायग्राम बनाएंगे। YZ आपका आधार है, ये 6 सेंटीमीटर है। XYZ 50 डिग्री है, Y से आप 50 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ पे XY प्लस YZ, XY प्लस XZ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये जो है ना XY, ये दो भुजाओं की लंबाई दी है। त्रिभुज आपका अगर XYZ है, XYZ है तो YZ 6 सेंटीमीटर, XY प्लस XZ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कोण XYZ, यह कोण आपका 50 अंश दिया हुआ है। चलो अब इसकी रचना करते हैं हम। YZ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 लेंगे। सबसे पहले हम आधार बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है। YZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बनाए हमने, 6 सेंटीमीटर। कोण XYZ इज इक्वल टू 50 डिग्री। प्रोटेक्टर लेंगे, Y पे रखेंगे,
देखो इस तरफ की लाइन कवर हो रही है, यहाँ पे ये मिस्टेक मत करना स्टूडेंट्स, ये लाइन कवर हो रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे टिक किया एक्स वाई जेड 50 अंश। अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हुआ y और z को हमने रेखा खींच दिया। ये देखिए रेखा खींचने के बाद में हमने 9 सेंटीमीटर का चाप लिया। ये देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर का हमने चाप लिया, बढ़ाया और यहाँ तक गया है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का चाप लिया, y को केंद्र मान करके चाप लगा यहाँ पे और कट किया, उसको मान लो बिंदु ए दे दिया। सिस्टम समझते जाइए। अभी ए और जेड को मिलाती हुई रेखा खींचा, ओके। अभी हमारा प्रोसीजर है ए जेड को समविभाजित करना। जेड से चाप लिया, आधे से ज्यादा इधर लगाया और चाप को दोनों तरफ कट करेंगे। चाप यहाँ पे लगाया और वही चाप हम यहाँ पे लगाएंगे। ए को केंद्र मान करके ए पे रख के पहले वाले चाप को कट किया और फिर ए को केंद्र मान करके वापस कट किया ए वाले चाप को और उसके बाद में बच्चों थोड़ा मोबाइल संभालना पड़ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए इन दोनों को मिलाते हुई हम एक रेखा खींचेंगे ऐसा। हमने ए जेड को समविभाजित किया, देखिए ए और ए समविभाजित हो गया। अब उसके बाद में जहां पे कट किया वह तुम्हारा बिंदु यक्स आएगा क्योंकि वाई जेड हमने ऑलरेडी लिया है। यक्स जेड को ज्वाइन किया, आप यहां पे लिखिए 50 अंश है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये आपने 9 सेंटीमीटर लिया है। तो यहां से एक एरो डालो यहां तक, इसको इंडिकेट करो और यहां लिखो 9 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है, इट इज 9.0 सेंटीमीटर। ये आपका यहां से यहां तक दिखाओ 9.0 या 9 सेंटीमीटर। और यहां पे लिखो त्रिभुज एक्स वाई जेड एक अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। फिर आपकी रचना कंप्लीट, आपके हाथ में पूरा मार्क आ जाएगा। चलिए अब आपको हम एक सवाल और बचा हुआ है, वह है सम नंबर 4। त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसका आधार बीसी, आधार 5.2 सेंटीमीटर दिया है, कोण एसीबी 45 अंश दिया है और एबीसी की परिमिति 12 सेंटीमीटर। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में या सवाल में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टेक्स्ट इसको 12 कर लो। 10 सेंटीमीटर से एक्चुअली त्रिभुज का एक सिद्धांत होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, एबीसी मान लो त्रिभुज है तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग AB प्लस AC हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC हमेशा। अगर 10 लोग हैं तो दो भुजाओं का योग है, तीसरी से बड़ा नहीं आएगा, इसलिए इसको 12 सेंटीमीटर कर दो। ये बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। अब परिमिति जो है आपकी यहाँ पे दिया हुआ है, परिमिति इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये परिमिति हो गई। इसमें से एक भुजा आपको दिया हुआ है, भुजा BC AB प्लस 5.2 प्लस AC इज इक्वल टू 12।
अब ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 12 माइनस 5.2, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और दैट इज इक्वल टू दिस 6.8 आएगा। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 6.8, ये आपको मिल गया। देखिए परमिट दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपको दोनों भुजाओं का योगफल आपको निकालना है, एक विश्लेषण है। अब आपको आराम से त्रिभुज मिल जाएगा, त्रिभुज की रचना आप आराम से कर लोगे। त्रिभुज बीसी बनाना है, देखिए बीसी आप पहले खींचोगे 5.2 सेंटीमीटर, एसी भी 45 अंश का कोण, सी से आप 45 अंश का कोण बनाओगे। दो भुजाओं का योगफल 6.1 है, सी को केंद्र लेकर के यहाँ कट करोगे और ये 6.8 है। मान लो ये आपका डी हुआ। अब बी डी को मिलाओगे और बी डी को समद्विभाजित करोगे, यह समद्विभाजक आपको सी डी रेखा को कट करेगा, यहीं पर इसका नाम हो जाएगा ए। फिर ए बी को मिला दोगे, ए आपका त्रिभुज एबीसी आपका रिक्वायर्ड त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? किसी को कुछ प्रॉब्लम? किसी को कुछ प्रॉब्लम्स? हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए स्टूडेंट्स, आवाज सुनाई दे रही मेरी? सर हेलो हाँ सर। आप बोलिए। बताइए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस सर। हाँ सर, क्या हुआ? नहीं आ रहा, एक बार लीजिए। सर हाँ इसमें किसी क्वेश्चन में दे रहा है भुजा एक्स जेड प्लस एक्स वाई बराबर 9, जैसे ये वाला दिया है, तो ये तो भुजा अलग अलग रहेगी, तो इन दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं? कौन सी भुजा लग रहेगी? कहाँ, कौन सा समय? जैसे सेकंड में दिया था भुजा एक्स वाई प्लस भुजा एक्स जेड बराबर 9, हाँ ये तो भुजा अलग अलग होगी ना। हाँ, तो जरा ध्यान से उसको समझो। हाँ, भुजा एक्स वाई प्लस वाई जेड 9 है ना? हाँ, कौन सी भुजा आपको दी है? हाँ बोलो। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलो बोलो। सर आपकी सुनाई आवाज नहीं दिया, उसके बाद में हुआ। हेलो हाँ सर बोलो मुझे नंदिनी। आवाज नहीं आ रही बराबर, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी आवाज आ रही क्या बराबर? अरे ये खत्म हो गया, इसमें बैटरी कहाँ है? फिर से शुरू करते हैं। सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही क्लियर। हाँ अभी आई, अभी आई। हेलो हेलो सर। हाँ आपका नेटवर्क इशू होएगा, आवाज क्लियर मेरी आई अभी? सर, मुझे ये पूछना था जो आप बता रहे थे, अभी मैं क्वेश्चन पूछी थी। क्या क्वेश्चन था? दिया था एक्स वाई प्लस एक्स जेड बराबर 9, तो ये भुजा तो अलग अलग रहेगी, तो इन लोग को एक साथ कैसे किया जा सकता है? ध्यान से देख लो, एक्स वाई प्लस, आप वीडियो में शुरू से थी? आप सर वीडियो आज का स्टार्टिंग से थी। नहीं नहीं, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था आप वीडियो में शुरू से थी? हाँ, कल का नहीं, मतलब आज जो अभी स्टार्टिंग मेरा थी आज मेरा का लेक्चर थी। पूरा सुना आपने? क्या मेरा सर? लेक्चर पूरा सुना? हाँ अच्छा, तो एक्स वाई प्लस जेड जेड आप बोलती 9 सेंटीमीटर दिया है, बराबर है? हाँ और दूसरा भुजा क्या दिया? वाई जेड 6 सेंटीमीटर दिया है, बराबर? क्लियर? यस सर। एक्स वाई जेड की रचना करना। पहले स्टेप क्या था, मैंने पहले क्या बताया था आपको?
पहले सबसे पहले आधार की रचना करेंगे। आधार की रचना करो। YZ 6 सेंटीमीटर खींचा। हाँ। उसके बाद XYZ कोण यहाँ से 50 अंश बनेगा। क्लियर हुआ? यस सर। बराबर। क्लियर? ये दोनों Yes, sir. भुजाओं का जो योग ये दोनों भुजाओं का जो योग है 9 सेंटीमीटर, Y को चाप लेके 9 सेंटीमीटर इस पे कट करेंगे, इसी भुजा पे, कोण वाली भुजा पे। क्लियर? क्लियर हुआ? इसका नाम दूसरा कुछ रखेंगे, सब जो ए रखा। क्लियर? यस सर। अब AZ को ज्वाइन किया। क्लियर? यस सर। अभी AZ को समविभाजित करेंगे। हमने समविभाजित बताया था, A से आधे से ज्यादा चाप लेके इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, Z से चाप लेके इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये जो कट है, एक कट होगा, यही बिंदु आपका X आएगा और XZ को ज्वाइन करो, XY प्लस XZ आपका 9 सेंटीमीटर आएगा। ये जो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ये XZ आएगा और ये XY आएगा, दोनों मिलके 9 सेंटीमीटर आएंगे। क्लियर? 9 सेंटीमीटर लेके रचना नहीं करनी है, 9 सेंटीमीटर को विभाजित करना है, एक बिंदु करना है और बिंदु को इस Z से मिलाना है। ऐसा दिया हुआ, सीधा सीधा नहीं है कि भुजाएं दी हुई हो तुम त्रिभुज बना डालो। आपको बिंदु X का पता लगाना है। क्लियर? यस। डाउट की? ओके, अभी नेक्स्ट। और सर मुझे ये जो आप सबसे लास्ट क्वेश्चन बताए वो भी मुझे समझ में नहीं आया। सबसे लास्ट क्वेश्चन में आपको परिमित दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनो। परिमित दिया हुआ है, परिमित मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। बराबर? यस सर। तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है, तो हमको दो भुजा चाहिए, दो भुजाओं का योग चाहिए। उसमें से तीसरी भुजा आपको 5.2 दी है, आधार 5.2 दिया है, 5.2 को उधर लेके जाएंगे, घटाएंगे, 6.8 आएगा। तो हमको दोनों भुजाओं का योग मिल रहा है। अब त्रिभुज की रचना कर सकते हैं हम। क्लियर? यस सर। हाँ, दोनों भुजाएं दिया हुआ है, दोनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। दोनों भुजाओं का योग हम ज्ञात कर लेंगे, 5.2 घटा देंगे, आपको दो भुजाओं का योग, आधार का कोण मिल गया है। ध्यान रखना, आधार दिया रहेगा, आधार का एक कोण दिया रहेगा और दो भुजाओं का योग दिया रहेगा। तो त्रिभुज की रचना कर सकते हैं आराम से। और सर अभीष्ट त्रिभुज किसे कहते हैं? रिक्वायर्ड, हमको जो त्रिभुज चाहिए, अभीष्ट बोलते रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब हमको यह त्रिभुज ABC त्रिभुज ऐसा नहीं, त्रिभुज ABC जो बनाया है ना, उसको नाम दे दिया कि हमारा त्रिभुज ABC अभीष्ट है, जो मैंने इसे बनाया है। क्लियर? यस सर। और कुछ? नेक्स्ट। बस, थैंक यू सर। ओके ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, माइक चालू करो, बोलो। दीपिका, दीपिका, हेलो, दीपिका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.10 है, उसमें मैंने दो बेसिक कराया, एक कोण का समविभाजन करना, दूसरा भुजा का समविभाजन करना। थोड़ा मोबाइल को एडजस्ट करना था आगे पीछे, इसमें थोड़ी सी अड़चन हुई, वो अड़चन होगी मोबाइल का। और लेकिन मैंने पहला सवाल आपको रफली बताया, दूसरा करके, तीसरा करके बताया, चौथे का पूरा सिद्धांत बता दिया। आपका एक्सरसाइज 4.1 सब हमने खत्म कर दिया। थैंक यू।